अरे तोड़े को क्या हटो। कछु भी है जाए, इस घूंघटगंज की सीमा के अंदर वो कावेरी हवलदार नहीं आनी चाहिए। ना आगी नहीं आएगी। एक मिनट। अबे बावलो, सामने देखो, कोई आ रही है यार? ये तो यार ये ऊँट की सी चाल ना लग रही। अरे प्रेम भेड़िया, प्रेम भैया और अनुराग, अरे आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लौंडो, हमारा यहाँ आना लिखा था, क्यों अनुराग? लेकिन तुम क्यों आए हो यहाँ? कानपुर के धंधे का क्या होगा? धंधे में बड़ी चोट आ गई। हाँ, वो क्या है ना, मैंने अनुराग की फैक्ट्री में पैसे लगाए थे। एक रोज अनुराग की फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा पूरा माल जलकर राख हो गया। क्यों अनुराग? हाँ। लौंडो, मैंने सुना है तुम जिस हवेली में रहते हो उसमें रिजॉर्ट भी है, तो हम दोनों वही काम करेंगे। क्यों अनुराग? हाँ। गुइया काम ना मिलने का है, आई समझ में? ऊंट के मुंह वाले तुम जैसे कंगालों को कोई जगह ना मिलने की हवेली में। सही कह रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। चलो। हमें निकालने से पहले लौंडो, एक नजर जरा यहाँ भी डालकर देख लो। अरे प्रेम भैया, ये लो। वेलकम है। आइए 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 आइए। यार इतना पैसा। हाँ यार सिलवा, डिजिटल के जमाने में तो कैश दे गए यार। आप सुनो लौंडो कितने रुपए देखिए। अरे क्या देख रहे हो? भारतीय बच्चों का खाता, ये कौन सा खाता हैगा भाई? दी पलट आते ही थक गओ। आज ये प्रेम भेड़िया में चूनो लगा गो रे। ऐसे या घोड़े जैसे खा जाएंगे आप मुझे? सोच रहे हैं ना जाने कौन सी मधुस घड़ी में हमने आपको घूंघटगंज आने के लिए हाँ कही थी। तिवारी जी, मैं घूंघटगंज आया हूँ तो सारे काम कर रहा हूँ आपके, तभी आप मालिक बने बने घूम रहे हैं आप। अरे घुइयां घूम रहे हैं, आके साला कांड कर दिया। हमारी अंगूरी के जेल जाने की नौबत आ गई। यार आप तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं जैसे कि मैंने भाभी जी का हाथ पकड़ा, उंगली निकाली और उसकी आंख में घुसेड़ दी। इट्स एन एक्सीडेंट, इट कैन हैपन एनीवेयर। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा? अंगूरी को जेल कैसे भेज दे? भाभी जी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगी। भाभी जी बहुत मासूम है, बड़ी खूबसूरत है, जेल की सलाखों के लिए तो नहीं बनी भाभी जी। नो, एक काम करते हैं, अंगूरी को अम्मा के यहाँ भेज देते हैं। मतलब जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस बुला लेंगे, तब तक वहीं रहने देंगे। हाँ जी, हाँ, हमको काहे दूर भेज रहे हैं आप? हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे पगली समझो, तुम कुछ समय के लिए अम्मा के यहाँ रहोगी, है ना? फिर जब पुलिस आएगी तुम यहाँ नहीं मिलोगी तो गिरफ्तारी टल जाएगी, समझो। हाँ, नहीं, ये तो ईगल है ना। अभी ईगल तो ये है, बल्कि वल्चर है ये। आप शायद इलीगल कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, हम हमारे कर्मों की सजा भुगतना चाहते हैं। अभी जी आपका लाइफस्टाइल जेल के लाइफस्टाइल से मैच नहीं करेगा। आई मीन आप बहुत डेलिकेट है उसके लिए। नहीं, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं भरभूति जी। यार हम तुम जेल जाता देख नहीं देख सकते, हमारी आंखें फूट जाएगा। फूट जाए तो फूट जाए। ये क्या बकवास की आपने? तिवारी जी समझिए, बिना प्रायश्चित के भाभी जी मानेंगी नहीं। और आपकी इस बकवास से मुझे एक आइडिया आया। क्या? भाभी जी की वजह से उसकी एक आंख गई, तो क्यों ना भाभी जी की दोनों आंखों पे पट्टी बांध दे कुछ दिनों के लिए। भाभी जी का प्रायश्चित भी हो जाएगा और फिर कहानी खत्म। यस, ये आइडिया एकदम सही रहेगा। एक आंख के बजाय दोनों आंखों में पट्टी बांध दे। ये सजा भी बड़ी होगी वाकई। बात है, एक आंख के बदले में दो आंख बंद। भाभी जी अगर आपकी दोनों आंख की जगह एक आंख में पट्टी बांधेंगे ना, तो आप वो लगेंगी वो दस्यु सुंदरी अंगूरी ठाकुर जो होती है ना घोड़े पे, वो वाली। एक आंख के बदले दो आंखों पे पट्टी। पगली ये सही रहेगा, समझी? तुम्हारी दोनों आंखों पर कुछ समय के लिए पट्टी बांध देते हैं।
दोनों आगे पे लग जाएगा, हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, वही तुम कह रहे, कैसे होगा? कल यहीं पर वो मिली थी, अब आज पता नहीं मिलेगी या नहीं। अरे, आप मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों गए? आपके साथ एकदम सब कुछ अचानक सा होता है। कल आप अचानक से गायब हो गई और आज अचानक से मेरे सामने आ गई। वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा था पीछे से। अब अगर वो जानने वाला होता और मेरी माँ को खबर कर देता तो? कोई कहता कि अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मैं रात को क्या कर रही हूँ, मेरी बदनामी हो जाती ना। देखिए, मैं आपकी सारी बातें मान सकता हूँ, लेकिन आप ये जो अधेड़ उम्र की बात कर रही है ना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बस अधेड़ तो अब दुनिया की नजरों में है, मेरी नजरों में तो आप बाकी नौजवान हैं, ताकत से भरपूर। मैं कब से आप जैसे राजकुमार की तलाश कर रही थी। आज मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, मेरी तलाश पूरी हो गई। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं गदगद हो गया। आपके बिना जीना भी कोई जीना है। मैं पूरी तरह से आप पर मर मिटी हूँ। ये दीवाना भी कल से आपकी तलाश में घूम रहा है, लेकिन इस दीवाने को इस दीवानी का नाम तक नहीं पता। अरे, नाम में क्या रखा है, दिल में झांक कर देखिए हुजूर। आपका मेरा मिलना था इस कायनात को मंजूर। हम सारी रात रास्ते पर ही बिताएंगे या आपका घर है बहुत दूर? मेरा घर नहीं है बहुत दूर, आपको हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे जरूर। आइए हुजूर। वही तो बात है ना। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मेरे गरीब खाने पे आई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गरीब खाना वाना कुछ नहीं होता बाबू, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, जैसे आपका दिल बड़ा है। ओह, तो चलिए फिर आइए। बाबू, क्या हुआ? ये काले कपड़े में बांधा हुआ क्या है? अरे ये तो अभिमंत्रित नारियल है। ये दरवाजे पे जो अभिमंत्रित नारियल है, वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप को रोकने के लिए बांधा गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या है ना, मेरे घर वाले पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने घर की सुख शांति के लिए ये बांधा है। बुरा मत मानिएगा बाबू। हाँ। मेरी माँ ने मुझे खूब समझाया है कि किसी भी घर में ऐसे अंधविश्वासी चीजें हो ना, तो उस घर में नहीं जाना चाहिए। ओहो, तो फिर क्या करें आप बताइए। आप इसे निकाल दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं भाई, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये अभिमंत्रित नारियल तो नहीं हट पाएगा।